वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। अगर वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस की पिटिशन डिसाइड हो गई है, हस्बैंड को एक पर्टिकुलर अमाउंट कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कि भाई इतना आपको मेंटेनेंस देना है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है या वो उसकी कैपेसिटी नहीं है मेंटेनेंस देने की उतनी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकता है या वो कैसे मेंटेनेंस को कम करवा सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सबसे पहले बेसिकली ये समझो कि जब कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड कर देता है वाइफ के फेवर में और हस्बैंड के अगेंस्ट, तो यहाँ पर अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके जेल जाने की चांसेस भी होते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रोविजन है कि अगर वाइफ ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया और वाइफ ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया, और एग्जीक्यूशन फाइल करने के बावजूद अगर मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट जेल भेजने की ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो कैसे हम जेल जाने से बच सकते हैं, कैसे हम मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। चलिए वन बाय वन करके सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से हम मेंटेनेंस को कम कर सकते हैं या मेंटेनेंस को जो है खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिकली समझो कि मेंटेनेंस देना कैसे होता है या मेंटेनेंस कितना डिसाइड होता है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, रजनीश वर्सेस नेहा। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मेंटेनेंस है वो डिसाइड होता है जिस दिन से एप्लीकेशन को फाइल किया गया है, उस दिन से मेंटेनेंस डिसाइड होता है। और जिस दिन जो है फाइनल ऑर्डर आया है, वो पूरा का पूरा मेंटेनेंस जो है हस्बैंड को देना होता है, और बाकी फ्यूचर में भी जो मेंटेनेंस को डिसाइड करती है वो भी देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि पत्नी ने आज मेंटेनेंस की पिटिशन फाइल की है और उस मेंटेनेंस की पिटिशन को कोर्ट ने 4 साल बाद डिसाइड किया, तो यहाँ पर 4 साल का जो अरियर है वो हस्बैंड को देना होता है। और इसके बाद जो फ्यूचर में 4 साल के बाद जो केस डिसाइड हो गया है, तो उसके बाद जो कोर्ट ने मेंटेनेंस डिसाइड किया है वो भी मेंटेनेंस जो है हस्बैंड को देना होता है। इस सिचुएशन में एक अच्छा खासा बर्डन हो जाता है हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का, जो कि वाइफ को देना होता है। तो इस मेंटेनेंस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको ही समझना है। बेसिकली इसके 4 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन करके इन सभी चारों तरीकों को हम समझेंगे। सबसे पहला तरीका है मेंटेनेंस को कम करवाने का, मेंटेनेंस को रिड्यूस करवाने का या मेंटेनेंस को खत्म करवाने का। कैसे हो सकता है? सो बेसिकली यहाँ पर हस्बैंड मेंटेनेंस को खत्म करने के लिए या मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जिसने मेंटेनेंस को डिसाइड किया है। मेंटेनेंस को रिड्यूस करने के लिए या मेंटेनेंस को खत्म करने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल होगी वो इस बेसिस पर होगी कि जो वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी है, जो वाइफ कमा रही है, उसके रिगार्डिंग वाइफ ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, सही डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट नहीं किए थे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास उसके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आप वो कोर्ट में ला सकते हैं, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये शो होता हो कि वाइफ के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है या उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट में रिकॉर्ड पर ला सकते हैं, जिसके माध्यम से आप मेंटेनेंस को कम करवा सकते हैं या खत्म भी करवा सकते हैं। अगर वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी हस्बैंड की अर्निंग कैपेसिटी के इक्वल हो चुकी है या ज़्यादा हो चुकी है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। सो बेसिकली ये पहला तरीका है जिसको हस्बैंड यूज कर सकता है मेंटेनेंस को खत्म करवाने में या मेंटेनेंस को कम करवाने में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया है रजनीश वर्सेस नेहा। इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस है वो एप्लीकेशन के डेट से ही डिसाइड की जाती है। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की थी उस दिन से ही मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। अगर केस 4 साल बाद डिसाइड हुआ है, तो ये 4 साल का जो मेंटेनेंस है वो भी हस्बैंड को देना होता है। और उसके बाद जो फ्यूचर के लिए कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है वो भी देना होता है। वो ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, व्हाटएवर इट में बी। तो इस सिचुएशन में अगर हस्बैंड को जिंदगी भर मेंटेनेंस देना ही है, तो क्यों ना हस्बैंड वाइफ से बात करके वन टाइम ही जो है चीजों को सेटल कर ले। एक ही बार में जो है चीजों को सेटल करके एक पर्टिकुलर अमाउंट पर पूरे केस को खत्म कर ले।
तो यहाँ पर बेसिकली हस्बैंड को ये चाहिए कि वाइफ से जो है वो बात करके एक सेटलमेंट के माध्यम से एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर उस पूरे केस को खत्म कर सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हस्बैंड के लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि हस्बैंड को सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट वाइफ को देना होता है और फिर उसके बाद वो फ्यूचर में फ्री हो जाता है। फ्यूचर में उसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना है। सो बेसिकली ये दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से हस्बैंड अपने आप को फ्यूचर के मेंटेनेंस से बचा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका क्या है? अगर सपोज करो कि हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, तो यहाँ पर उसके पास ऑप्शन होता है अपील में जाने का। वो हायर कोर्ट में अपील में जा सकता है और उस अपील में वो मेंटेनेंस के ऑर्डर को स्टे करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो हाई कोर्ट में अपील में जाएगा, तो हाई कोर्ट जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उस पर डायरेक्टली स्टे नहीं लगाएगा। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हाई कोर्ट पत्नी को देने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर पति को जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पत्नी को देना होता है। उसके बाद ही उस मेंटेनेंस के ऑर्डर पर स्टे लगता है। फिर उसके बाद केस हाई कोर्ट में चलता है। अगर यहाँ पर केस हस्बैंड के फेवर में डिसाइड होता है, तो फिर उसको जो है मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। ये तीसरा तरीका है। अब इसके बाद जो चौथा तरीका है वो आपको समझना है। देखो बेसिकली क्या है कि अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है, एक लमसम अमाउंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि मेंटेनेंस देना है और हस्बैंड ने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वाइफ के पास ऑप्शन होता है एग्जीक्यूशन में जाने का। और अगर वाइफ एग्जीक्यूशन में चली गई और कोर्ट ने पेमेंट करने के लिए वारंट इशू कर दिया हस्बैंड को, और इसके बावजूद अगर हस्बैंड ने पेमेंट नहीं किया, तो कोर्ट जो है यहाँ पर उसको अरेस्ट करने के वारंट भी इशू कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हस्बैंड अरेस्ट से बचना चाहता है, तो फिर यहाँ पर उसको चाहिए कि वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वाइफ को देना शुरू कर दे। अगर वो 10% या 20% जो है वाइफ को देना शुरू कर देता है, तो कोर्ट भी एश्योर हो जाता है कि भाई हस्बैंड जो है पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हस्बैंड अपने आप को सेव कर सकता है। मेंटेनेंस का एक फिक्स परसेंट, चाहे 10% हो चाहे 20% हो, अगर वो वाइफ को दे देता है, तो उसके अरेस्ट होने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में कोर्ट को भी लगेगा कि वो मेंटेनेंस दे रहा है। तो बेसिकली ये 4 ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हस्बैंड या तो मेंटेनेंस को कम करवा सकता है या खत्म करवा सकता है, या जो मेंटेनेंस डिसाइड हुआ था उसका कुछ परसेंट देकर वो अपने आप को जेल जाने से बचा सकता है। सो बेसिकली इस तरह से हस्बैंड मेंटेनेंस देने से बच सकता है या अपने आप को जेल जाने से बचा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।